नमाजी और शैतान का वाकया। एक शख्स अंधेरी रात में फज्र की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकला। अंधेरे की वजह से उसे ठोकर लग गई और वो मना के बल कीचड़ में गिर गया। कीचड़ से उठकर वो घर वापस आया और लिबास तब्दील करके दोबारा मस्जिद की तरफ चल दिया। अभी चंद कदम ही चला था कि दोबारा उसे ठोकर लगी और वो दोबारा कीचड़ में हो गया, गिर गया। कीचड़ से उठकर वो फिर दोबारा अपने घर गया, लिबास बदला और मस्जिद जाने के लिए दोबारा घर से निकला। जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकला तो उसके दरवाजे पर उसे एक शख्स मिला जो अपने हाथ में रोशन चिराग थामे हुए था। चिराग वाला शख्स चुपचाप नमाजी के आगे मस्जिद की तरफ चल दिया। इस मर्तबा चिराग की रोशनी में नमाजी को मस्जिद है पहुंचने में किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। वो खैरियत से मस्जिद पहुंच गया। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर चिराग वाला शख्स रख गया। नमाजी उसे छोड़कर मस्जिद दाखिल हो गया और नमाज अदा करने लगा। नमाज से फारिग होकर वो मस्जिद के बाहर आया तो वो चिराग वाला शख्स उसका इंतजार कर रहा था ताकि इस नमाजी को चिराग की रोशनी में घर छोड़ आए। जब नमाजी घर पहुंच गया तो नमाजी ने अजनबी शख्स से पूछा, आप कौन हैं? अजनबी बोला, सच बताऊं तो मैं अबलीस हूं। नमाजी की तो हैरत की इंतहा न रही। इस अजनबी की ये बात सुनकर नमाजी सोचने लगा, इबलीस शैतान कैसे मुझे मस्जिद तक छोड़ सकता है? इसका काम तो लोगों को बहकाना है। तो इस शख्स ने बड़ी हिरत के साथ अबलीस से पूछा, तुझे तो मेरी नमाज रह जाने पे खुश होना चाहिए था, मगर तुम तो चिराग की रोशनी में मुझे मस्जिद तक छोड़ने आए। अबलीस ने जवाब दिया कि जब तुम्हें पहली ठोकर लगी और तुम लिबास तब्दील कर मस्जिद की तरफ पलटे तो अल्लाह ताली ने तेरे सारे गुनाह मुआफ फरमा दिए। जब तुम्हें दूसरी ठोकर लगी तो अल्लाह ताली ने तुम्हारे पूरे खानदान को बख्श दिया। जिस पर मुझे फिक्र हुई कि अगर अब तुम्हें ठोकर लगी तो अल्लाह ताली कहीं तुम्हारे उस अमल की बदौलत तुम्हारे सारे गांव की मगफरत न फरमा दे। इसलिए मैं चिराग लेकर आया हूं कि तुम बगैर गरे मस्जिद तक पहुंच जाओ। इस शख्स ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसने अल्लाह ताली की बारगाह में अपना सिर झुकाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो दोस्तों, ये है हमारे रब की शान। सुभान अल्लाह।